आज के सत्संग में पहला प्रश्न है, आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? इस आत्मा को बंधन में डालने वाला कौन है? और ये आत्मा परमात्मा को क्यों ढूंढती है? भगवान कौन है? इंसान कौन है? महान कौन है? क्या भगवान आपके भाग्य की रचना करता है? आपके भाग्य का निर्माता कौन है? आपके कर्मों का प्रभाव क्या है? कृपया दूर दूर बैठे, महिलाएं सट के न बैठे, थोड़ा हट के बैठे, एक दूसरे को चिपके ना, छुए ना, पीछे बढ़ो और कोई आगे आने की कोशिश मत करो। आगे आना मना, आगे कोई जगह नहीं, जबरदस्ती मत करो, दूर दूर बैठो, जगह बहुत है, डबल कब्जा करके बैठो। कोई तुम्हारा मित्र आ जाए तो उसको बिठा सको, कब्जा करो, रिजर्वेशन। सीधे बैठो, टेढ़े मत बैठो, साहिब बंदगी बोलो, हंसकर सत्संग सुनो, मुस्कुरा कर सत्संग सुनो, ठहाका मार कर सत्संग सुनो। बातचीत बिल्कुल मत करो, बच्चों को रोने मत दो, उनके मुंह में बर्फी का टुकड़ा डाल दो। सीधे बैठ जाओ। पहला प्रश्न, आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? पुनर्जन्म होता है कि नहीं? आत्मा मरती है कि नहीं? शरीर क्यों मरता है? जीवन में किस चीज की तलाश है? किस चीज की प्यास है? मनुष्य का मन क्यों निराश है? दिल क्यों उदास है? और जिंदगी में क्या खास है? आज ये प्रश्न समझना है। तो पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि जो लोग उन्नति करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्नति नहीं होती है, और कुछ लोगों की उन्नति कुछ दिन होती है फिर उन्नति रुक जाती है, इसका क्या कारण है? उन्नति क्यों नहीं होती?
उन्नति कैसे होगी, उन्नति क्यों रुक जाती है, और रुकी हुई उन्नति फिर कैसे चालू हो सकती है, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, संत कबीर से पूछा गया, दुख दूर करने के लिए, सुख पाने के लिए, शांति से जीने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसे प्रश्न रख रहा हूं जिनके उत्तर की सबको जरूरत है। चलिए प्रारंभ करता हूं। 3 प्रश्न हो गए। नंबर 1, आत्मा क्या है? जीव क्या है? परमात्मा कौन है? ये पहला प्रश्न है। आत्मा किस बंधन में बंधा हुआ है? इसका पुनर्जन्म होता है कि नहीं? कुछ लोग मानते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है। खाओ पियो मौज करो, उधार लेकर घी पियो। पुनर्जन्म होता नहीं, जो मौज है वो करो। कुछ लोग मानते हैं पुनर्जन्म होता है। होता है कि नहीं होता है, आज ये तय कर देना। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ये जितनी संज्ञा मैं बोल रहा हूं सब में आत्मा शब्द लगा हुआ है। आत्मा मूल है और बाकी सब फूल है, और समझ न पाओ तो बहुत बड़ी भूल है। आप मुझे कहते हो महात्मा जी, महात्मा क्यों कहते हो? महात्मा का अर्थ होता है जिस आत्मा के द्वारा कोई महान कार्य हो रहा है, जिसकी सोच महान है, वो महात्मा होता है। और महात्मा बुद्ध को महात्मा कहा गया है। ये महात्मा शब्द बहुत बड़ा शब्द है, ये छोटा मोटा शब्द नहीं। और महात्मा बनना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आत्मा तो तुम हो ही। अब आत्मा से आपको प्रगति करना है। आत्मा से महात्मा बनो, आत्मा से परमात्मा बनो, आत्मा से दुरात्मा बनो, दुष्ट आत्मा बनो, शैतान आत्मा बनो, प्रेत आत्मा बनो, भूत आत्मा बनो, आत्मा से दिव्य आत्मा बनो। जैसे आदमी तो तुम हो ही, लेकिन अब मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, बैरिस्टर बनना, ये सब आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मनुष्य तो हो ही आप, लेकिन अगर मनुष्यता खो दिया, इंसानियत खो दिया, तो मनुष्य का चेहरा रहेगा परंतु चरित्र जानवर का हो जाएगा। मनुष्य की शकल रहेगी पर अकल सब पशुओं जैसी हो जाएगी। कितने लोग मनुष्य बनकर पैदा हुए लेकिन उनमें मनुष्यता नहीं है,
पशुता भरी हुई है। और कभी कभी लोग उनको कहते हैं कि तुम पूरे गधे हो, वो भी सोच में पड़ जाता है कि यदि मैं पूरा गधा हूं तो गधे को तो 4 पैर होते हैं, मेरे तो 2 ही है। अब उसको मालूम भी नहीं कि तेरे हाथ भी पैर बन गए। ये हाथों से जो कर्म करने के लिए हाथ मिले थे वो कर्म तू कर ही नहीं रहा है, हाथों से भी पैरों वाला ही काम कर रहा है। इसलिए 2 हाथ मिला करके 2 पैर मिलाकर 4 पैर हो गए तो गधा ही हो गया। तो बोलता कोई मेरे पूंछ नहीं है, तो गधों की पूंछ कहाँ होती? जितने दुनिया में गधे हैं उनको कौन पूछता है? कोई पूछने वाला उनको नहीं है। तुम कहते हो मेरे पूछ नहीं, वास्तव में तुम्हें कौन पूछता है? कौन हालचाल पूछे, कौन तुम्हारा सम्मान करे? तो गधे की पूछताछ भी नहीं। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि तू बहुत बड़ा गधा है, पढ़ने में इतना कमजोर है। तो बेटा आकर अपनी मम्मी से पूछा कि अभी मैं गधा कहाँ हूं? अभी तो मैं गधा का बच्चा हूं। ये गुजरात की कथा है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि कौन बोला तुझको गधा? बोले पिताजी बोले हैं कि तू गधा है। तो माँ ने कहा कि तुझे क्या लगता है? बोले मुझे लगता है कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, तो गधा का बच्चा हूँ, तो पिताजी को कहना चाहिए कि तू गधा का बच्चा है, क्योंकि गधा से ही गधा का बच्चा पैदा होता है। गधा तो तब बनूंगा जब मेरे बच्चा पैदा हो जाए। तो माँ ने कहा तू फालतू तर्क मत कर, अगर तू गधा है और गधे का बच्चा है तो तेरा बाप गधा है, और बाप गधा है तो फिर मैं गधी हूं क्या? बहुत सोच समझ कर बोलने वाली बात है। और माँ गधी नहीं बनना चाहती, बनना चाहे ना बनना चाहे, लेकिन कितने माता पिता भी गधा गधी ही है, गधा गधी से कम नहीं है। और कितने माता पिता तो हाथी और हथनी है, बस पड़े रहो, खाते रहो, सोते रहो। और कितने घरों में बच्चे तो सब पड़वा है, पड़ा रहता है, भैंस का पड़वा। भैंस के बच्चे का नाम पड़वा क्यों रखा है? मैं इस पर बड़ा सोच किया हूं, क्योंकि भैंस जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा 10-15 दिन तो पड़ा रहता है। कभी कभी तुम उसको देखते हो तो लगता है ये मर गया है क्या, तो उसको हिला कर देखते तो आंख खोलता है, अब पड़ा रहता है। और जो लोग जिंदगी भर पड़े रहते हैं तो बहुत बड़े पड़वा हैं। और कितनी स्त्रियों को पति ऐसा मिला है, उन्होंने सोचा था पति मिला है, पति के बजाय वो पड़वा मिला। वो पड़ा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता है। और कितने पुरुषों ने विवाह किया था तो उन्होंने सोचा था पत्नी मिली, और पत्नी के बजाय वो पड़िया मिली, पड़ी रहती। पड़िया पड़ी है, इस पड़िया को कौन उठाए? अब पड़िया को ढोने के लिए दूसरी लड़िया चाहिए। कितने गुरु लोगों ने सोचा था हमको चेला मिल गया, चेला नहीं मिला, वो पड़वा मिला है, पड़ा रहता है, काम ही नहीं करता। कितने चेलों को भी गुरु नहीं मिला है, गुरु के बजाय पड़वा मिला है, गुरु भी पड़वा तरह पड़ा है, काम नहीं करता है। तुम मनुष्य हो, पड़वा जैसी आदतें नहीं होना चाहिए, गधे जैसी आदतें नहीं होना चाहिए।
पशु पक्षियों जैसी आदतें नहीं होना चाहिए, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी नहीं होना चाहिए। तुम मनुष्य हो और मनुष्य जीवन वह चौराहा है जहाँ से तुम देवत्व की ओर बढ़ सकते हो, महान आत्मा की ओर बढ़ सकते हो और जहाँ से तुम परमात्मा की ओर यात्रा कर सकते हो।